गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों आज हम सीखेंगे 120 डिग्री का कोण बनाना। इसके लिए विद्यार्थियों आपको कोई भी कोण यदि बनाना हो तो दो रेखाओं की जरूरत होती है। यहाँ पे हमने एक आधार रेखा खींच रखा है। ओके, तो चलिए इस आधार रेखा की इस नोक पर हमें यहाँ पर इस पॉइंट पर 120 डिग्री का कोण बनाना है। तो इसके लिए अपने को क्या करना होगा, सबसे पहले एक अपन यहाँ पे चाप लगा देते हैं। क्या चाप? अर्धवृत्ताकार चाप, इस प्रकार से। ओके, अपन सभी कोणों में यही रूल अपनाते हैं विद्यार्थियों। फिर ये 180 का वास्तव में बन जाता है कोण। ठीक है, अब हमें पहले तो 60 डिग्री का बनाना होगा, तो हम एक चाप उसी लंबाई से लगा देंगे इस बिंदु से। तो ये बन गया कितने डिग्री का कोण? 60 डिग्री का कोण। ओके, फिर अपने को 60 वाले पॉइंट पर यहाँ पर एक चाप और लगा देनी है कुछ इस प्रकार से। ये बन गया कितने का? 60 ये इधर और 60 इधर। अब हमें क्या करना होता है विद्यार्थियों, ये जो कटान बिंदु, जो सेकंड वाली चाप हमने लगाई यहाँ पे, यहाँ से इस वाली भुजा को मिलाते हुए, इस पॉइंट को मिलाते हुए इस कटान बिंदु से एक रेखा की रचना कर लेंगे इस तरह से। ओके, या तो ये बोल दें या तो ये बोले कि एक किरण खींच देते हैं। अब यहाँ पर जो कोण बना विद्यार्थियों, वो कितने डिग्री का कोण बना? ये वाला जो कोण बना वो बना 120 डिग्री का। ओके, और आप इसको क्या कर सकते हैं, चेक भी कर सकते हैं चांदे की सहायता से। तो इसके लिए आप चांदे का जो ये वाला पॉइंट है, ये वाला, इस वाले पॉइंट को, ये वाला मध्य पॉइंट को यहाँ पे रखेंगे और ये आधार रेखा को विद्यार्थियों इस आधार भुजा पर रखेंगे। ओके, और देखेंगे कि ये वाली जो भुजाएं हैं वो किस रेखा पर, मतलब ये जो रेखा है वो इधर किस वाली किरण पर जा रही है। तो यहाँ पे हमने रखा इस तरह से इसको, ये काली पट्टी इस अपने आधार रेखा पर है। ओके, और अपना ये वो जो बिंदु है विद्यार्थियों, आप चेक करें इसको अच्छे से। तो ये देखिए, ये बराबर 0 डिग्री पर है आधार रेखा। ओके, और ये वाली जो भुजा है हमारी, ये जो किरण हमने खींच रखा है, ये 120 पर है कि नहीं? तो ये वाली भुजा 120 पर और ये वाली 0 डिग्री पर। तो इन दोनों भुजाओं के बीच में कितने डिग्री का कोण बन गया विद्यार्थियों? 120 डिग्री का। ओके, तो आपको 120 खींचने के लिए सीधा आपको पहले 60 खींचना होगा। ठीक है ना, पहले ये अर्धवृत्ताकार चाप लगाएंगे, फिर यहां से ये फर्स्ट चाप 60 डिग्री, फिर यहां पर रख करके एक और लगा देंगे दूसरा चाप उसी लंबाई से, और इस वाले कटान बिंदु को आप मूल बिंदु से मिला देंगे। तो इसी पॉइंट पर अपना कितना डिग्री का कोण बन जाएगा? 120 डिग्री का कोण बन जाएगा। ओके, चलिए आशा करता हूं विद्यार्थियों आपको जरूर समझ में आया होगा।